ऐसी क्या बातें हो रही हैं चोरी छुपे घर से बाहर, वो भी इस वक्त? मेरा ख्याल है भाभी हम घर के अंदर है, जरा गौर से देखें। फिर भी जोया, मुलाजमों की नजर पड़ती है, अच्छा नहीं लगता। माफ कीजिएगा भाभी, मैं भी इस घर का फर्द हूँ और जोया मेरी कजन है। अगर हम आपस में बातचीत कर रहे हैं तो इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। अब आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है तो उसका इलाज नहीं है मेरे पास। अरसलान, हद से बढ़ रहे हो तुम। तो आप हमेशा बात ही ऐसी करती हैं, इस बार जवाब देना तो बनता है ना। अरसलान, तुम जवाब नहीं दे रहे, बदतमीजी कर रहे हो, याद रखना। तो आप क्या चाहती हैं भाभी? आपका जो दिल चाहे आप बोलती रहे और हम चुपचाप सुनते रहे हैं? जोया, चुप रहो, समझ में आई है? भाई क्या हो रहा है यहाँ पे? किस बात पर बहस हो रही है? हा? आइए आइए मामू मामी, आप लोगों का आना बहुत जरूरी था इस वक्त। बहुत तमीज सिखाते हैं ना मुझे, मेरे मुंह पर और मेरे पीठ पीछे ज्यादा। थोड़ी बहुत तमीज अगर अपने बेटे और आप अपनी भांजी को भी सिखा देते तो कितना अच्छा था। इसको क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों है ये? मामू, ये जब भी मुझे और अरसलान को बातें करते देखती हैं, तंज करती है, अपना मुनासिब अल्फाज यूज करती हैं। पता नहीं क्या मसला है इनके साथ। अभी भी पता है क्या कहने लगी? मुलाजिम देखेंगे तो क्या कहेंगे? खुद ही कोई बात हुई, मुलाजिम देखेंगे क्या देखेंगे? भाई जिसके दिमाग में इतनी गलाजत भरी हुई हो, हम उसको क्या कहें, क्या समझाएं? मुझे समझ नहीं आता इन्हें प्रॉब्लम क्या है। हमेशा टॉन्ट करती हैं, हमेशा। इनको ना किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, पता नहीं कहाँ से पागल हैं। She's right. चलो छोड़ो इसको, इसकी तो आदत ही है ऐसी। आओ चलो, आ जाओ, आओ। कि आपने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया है शोएब। आप ऐसे तो नहीं थे। आपका गुस्सा, आपकी खुदसरी, आपकी नाअहली से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूं, लेकिन मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप किसी औरत को इतनी बुरी निगाह से भी देख सकते हैं। इस बात का तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मैंने सोच लिया है, मैं उस वक्त तक आपसे बात नहीं करूंगी जब तक मैं हर बात सच सच भैया को ना बता दूं। फिर वो जो भी फैसला करें मुझे मंजूर होगा। मेरी जिंदगी तो वैसे भी डोलती हुई नाव पर सवार है। जरा सी तेज लहर कभी भी सब कुछ डुबो सकती है। थक चुकी हूं मैं। हमारी बिल्ली और हमीद से मैं आऊं। इतनी हिम्मत तुम में आ कहां से गई फरीद? कौन उकसा रहा है तुम्हें? हाँ, यकीनन महविश होगी। बहुत ही खुदसर और बेबाक लड़की है।
किसी का लिहाज नहीं करती। वो कहीं फरीद से सच ना उगलवाए, फिर तो मेरी पोजीशन बहुत खराब हो जाएगी। कुछ ना कुछ करना होगा, कोई स्टोरी बनानी होगी ताकि मेरी पोजीशन खराब ना हो। और फिर फरीद को हाथ में रखना भी तो बहुत जरूरी है। फरीद, तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? मैं तुम्हें और अमल को बहुत मिस कर रहा हूं यार। देखो, जो कुछ भी हुआ भूल जाओ उसे। मुझसे गलती हो गई। देखो, मेरी नीयत बिल्कुल भी खराब नहीं थी। तुम मिलोगी तो मैं बताऊंगा तुम्हें। कबीर बेटा, मुझे तुमसे ऐसी अहमकाना हरकत की उम्मीद नहीं थी, इसीलिए गुस्से को हराम करार दिया। इंसान गुस्से में पता नहीं क्या क्या कुछ बोल जाता है। उसने आपसे मेरी शिकायत की है। बेटा तो और किससे कहती हो, किसी से तो शेयर करना था ना। अपने बाप को तो वो कुछ नहीं बता सके, सिर्फ इतना कहा है कि कुछ दिन के लिए रहने आई है। महवेश बेटा बहुत समझदार लड़की है, उसने हमसे कुछ नहीं कहा। हम तो ये मालूम करने गए थे कि क्या हुआ कि वो यहाँ चली आई। कबीर देखो बेटा, जब कोई लड़की किसी से शादी करती है तो उस अजनबी के साथ उसके घर में आके रहने लगती है तो वो सारी उम्मीदें उसी एक शख्स के साथ वाबस्ता कर देती, उस घर को अपनी जन्नत समझने लगती। लेकिन तुमने महविश को बहुत जल्दी ये बावर करवा दिया कि घर बसाने या बर्बाद करने का इख्तियार सिर्फ तुमको है। बहुत शर्मिंदा हूं ममानी, बस फरी की आंखों में आंसू नहीं देख सका, इसलिए गुस्से और जज्बात में पता नहीं क्या कुछ कह दिया मैंने महविश को। चलो, कम से कम तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ ना बेटा। वो बहुत अच्छी लड़की है महविश, और तुमसे मोहब्बत करती है बेटा। जाओ उसके पास, अपॉलोजाइज करो, कहो आई एम सॉरी, उसको ले आओ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तुम्हारे मम्मी। बेटा इससे पहले कि बात उसके बाप को पता चले, उसे मना के ले आओ। और जहां तक शुएब और फरी का मसला है तो मैंने अच्छी तरह समझा दिया उसे। वो आएगा, फरी को ले जाएगा। वो तो आएगा ही, दाल जो नहीं गली उसकी। उसने गलत हरकत की, फिर मेरी बहन को ब्लैकमेल करके उसे झूठ बोलने पर मजबूर किया। क्या मतलब? इसका मतलब है कि कबीर भाई को अपनी गलती का एहसास हो गया। अगर उन्हें अपनी गलती का एहसास होता ना तो वो सॉरी कहते। हाँ महविश, लेकिन तुम्हें पता है कुछ लोगों को सॉरी कहने में बहुत झिझक महसूस होती है, नहीं कहा जाता उनसे सॉरी। अच्छा, सॉरी कहने में झिझक महसूस होती है और किसी का दिल दुखाने में, किसी को उल्टी सीधी बातें करने में कोई झिझक महसूस नहीं होती। तुम ये भी तो देखो कि कबीर भाई ने एटलीस्ट पहल तो की है ना। आई जस्ट डोंट केयर। अच्छा, अगर वो तुम्हें मनाने आएंगे तब भी यू डोंट केयर, तुम नहीं जाओगे उनके साथ?
देखो, सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो मुझे लेने के लिए कभी भी नहीं आएंगे। लेकिन अगर फर्ज कर लो कि ऐसा हो भी गया, तो इसका ये मतलब होगा कि उन्होंने अपनी बहन को झुठला दिया और मुझे तस्लीम कर लिया। एंड लेट मी टेल यू, ये कभी नहीं होने वाला। महविश, तुम इतना अज्यूम क्यों कर रही हो चीजों को? हो सकता है कि ऐसा ना हो। मतलब तुम्हें इतना नेगेटिव होकर नहीं सोचना चाहिए। ये भी तो हो सकता है कि वो आ जाएं तुम्हें मनाने। तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने आसमान और जमीन को कभी एक होता देखा? नहीं ना। यही मिसाल कबीर और उनके बहन भाइयों की। वो कभी भी अपने बहन भाइयों के खिलाफ नहीं जाएंगे। उनकी पूरी जो दुनिया है ना, वो उनके बहन भाई ही हैं। पर महविश, तुम ये बात नहीं भूलो कि तुम भी अब कबीर भाई की जिंदगी का एक हिस्सा हो। उनकी दुनिया में शामिल हो गई हो तुम भी। शिबा, हम ये बहस क्यों कर रहे हैं? वक्त आएगा, खुद ही सच साबित हो जाएगा। मैं बहस नहीं कर रही हूँ, मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि तुम थोड़ा पॉजिटिव सोचो। हो सकता है चीजें ठीक हो जाएं। मुझे नहीं लगता कुछ ठीक होगा। सिचुएशन ऐसी थी कि तुम्हें उसका साथ देना पड़ा, मगर उसने बहुत घटिया हरकत की। मुझे हर हाल में महविश का साथ देना चाहिए था। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अच्छा फरी, प्लीज रो मत। क्यों अपने आप को और तकलीफ में डाल रही हो? देखो बेटा, आप तो जानती हो ना कि तुम लोग कितने अजीज हो अपने भाई। कि तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बस तुम्हारे आंसू देखकर जज्बाती हो गए थे और फिर महविश भी नाराज हो गई। मैं जानती हूँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा शोएब मुझे छोड़ के चले जाएंगे और अमल को मुझसे छीन लेंगे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर। कुछ नहीं कर सकता वो तुम्हारे साथ। उसकी इतनी जुर्रत नहीं है। तुम कोई लावारिस नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। वो सिर्फ तुम्हें धमकियां देता है, डराता है, तुम डर जाती हो, वो कामयाब हो जाता है। उमानी सही कह रही, अपने अंदर से ना इस खौफ को निकालो। तुम्हारे पीछे तुम्हारा पूरा खानदान है और सबसे बढ़कर तुम्हारा भाई तुम्हारे आगे चट्टान बनकर खड़ा है। मजाल है शोएब की कि कुछ कर सके। मेरी बीवी के साथ उसने ऐसी हरकत की है कि दिल तो चाहता है कि उसके हाथ तोड़। यार तुम्हारी वजह से खामोश। आप हमेशा खुश। बस रोना बंद कर दो। शाबाश। हाँ बेटा, रोज उठकर यहाँ पर आ जाते हैं। अपना घर रखा हुआ क्यों है? शिफ्ट हो जाए यहाँ पर। मामी, तुम तो, तुम्हारी तो बस मैं क्या बोलूं, सबको मुट्ठी में कर रखा है इस घर के अंदर। एक एक इंसान तुम्हारी बोली बोलता है। नहीं क्या करती हो? और ये जोया, ये छोटी सी चुईया को तुमने जो शय दे रखी है ना, तुम पर एतराती है, तुम पर। देख लूंगी तुम्हें भी जोया, में तुम्हें भी देख लूंगी। तुम देख। अरे क्या हो गया भाई, खैरियत है? अपने आप से बातें कर रही हो? कोई मुवक्किल वगैरह तो काबू में नहीं कर लिया है? इंसान तो काबू में होते नहीं है, मुवक्किल कहाँ से काबू में होंगे? हाँ तो मैं तो यही तो कह रहा हूँ, इंसान और मुवक्किल को काबू करने के लिए इंसान को जादू आना चाहिए, वो सीख लो। तौबा करो समीर, मैं तुम्हें कोई जादू को टोने करने वाली लगती हूँ? नहीं लगती ना, लेकिन देखो सीखने में क्या हर्ज है, सीख लो जैसे महविश ने सीखा है। सबको अपना बना लिया है उसने। वो तो है जादू करनी।
पूरे घर को उसने जो काबू किया जादू से किया है, भैया को काबू में किया जादू से किया है। लेकिन आई एम सॉरी समीर, मुझसे ये गुनाह नहीं होगा। गुनाह? वानिया, मोहब्बत में कैसा गुनाह? ओह, तुम ये वो वाला जादू समझ रही हो, वो बाबाओं वाला, पीर फकीरों वाला? नहीं 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 नहीं, मैं उस जादू की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे मैं मोहब्बत के जादू की बात कर रहा हूँ, अच्छे इखलाक के जादू की बात कर रहा हूँ, जो महविश को आता है। जो महविश को आता है वो मोहब्बत नहीं है, वो इखलाक नहीं है, वो मक्कारी है जो मेरे अंदर नहीं है। तुम्हें क्या आता है? लोगों से बदतमीजी करना, मुंह उठा के उन्हें जवाब देना, लोगों का दिल दुखाना, है ना? सच बोलती हूँ, अब किसी को अच्छा लगे या बुरा। काश तुम सच बोलती, क्योंकि तुम्हें सच बोलना भी तो नहीं आता। कहीं जोए ने समीर से शिकायत तो नहीं लगाती? कहाँ जा रहे हो? मामू है ना, उनके पास जा रहा हूँ। कौन सी नई बातें रोज आते हैं? क्यों जा रहे हो? बैठ मेरे पास। रोज आते हैं, लेकिन मैं उनके पास रोज नहीं बैठता ना, तो मुझे जाने दो। यहाँ बैठ के क्या करूँ? अजीब पागल आदमी है, मेरे घर को काबू किया हुआ है उसने। मेरा शौहर भी चला गया। देख लूंगी समय पे, तुम सबको देख लूंगी। घर का माहौल कुछ बेहतर हो जाए तो फिर अलमीर की शादी की भी जो बात है वो आगे बढ़ाएं। जी ममानी, ठीक कह रहे हैं। बेटा काफी रोज हुए, उसके घर वालों से बात हुई थी, वो भी सोची होगी कि हम क्यों खामोश होके बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ गायब रहते हो, नजर ही नहीं आते। बस वो शिपमेंट आई थी, उसी में बिजी था, अभी आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, माशाल्लाह आज मेरे तीनों बेटे एक साथ हमें मिल गए। ऐसा मौका तो कभी कभी आता। भाई तीनों भाई इकट्ठे हैं आज, हैं तो हम अलमीर की शादी की बात जो है वो डिस्कस कर लें। हाँ हाँ बिल्कुल कर लेते हैं। और देखें, शादी का मौका है तो हल्ला गुल्ला पूरा हो। मैं बता रहा हूँ, फंक्शंस होंगे, ठीक है? हाँ हाँ, हल्ला गुल्ला तो जरूर होगा, लेकिन एक शर्त है, और वो ये है कि तुम्हें और वानिया को अलमीर की शादी में भरपूर शिरकत करनी होगी। भाई अलमीर तुम्हारा छोटा भाई है, भाई भाभी की शिरकत तो बहुत जरूरी है ना। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि कबीर की शादी में वानिया ने बहुत रस्मी तौर पे शिरकत की थी। जी मामी, आप जानती हैं वानिया को, मैं उसे समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह हम हर चीज में पार्टिसिपेट करेंगे। और बाकी महविश है ना, अब महविश कितनी समझदार है, हर चीज मैनेज कर लेती है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ ये बात तो है, महविश बहुत अच्छे से सब मैनेज कर लेगी, बहुत जिम्मेदार है। बेटा अगर वानिया भी तो इसी घर की बहू है, उसे भी तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। जी जी, मैं समझा दूंगा उसको। महविश कब आ रही है? बहुत वक्त हो गया भाभी को गए हुए, अब आ जाना चाहिए भैया। इंशाल्लाह आ जाएगी एक दो दिन में। कबीर जा रहा है उसको लेने। क्यों कबीर, जाओगे ना लेने? जी। ये लें बाबा आपका जूस। अल्लाह बेटा। अच्छा सुने, मैं शीबा के यहाँ जा रही हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है, जल्दी आ जाऊँ। चलो ठीक है बेटा। अच्छा मेरी बात सुने, आपको ना ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, आपको रेस्ट करना है, ठीक है? घर के सारे काम मैंने कर लिए और कुकिंग भी कर लिया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। बेटा तुमको पता है मुझे लेटे रहने की आदत नहीं है। बाबा आपका ब्लड प्रेशर हाई है, आपको रेस्ट करना है। कल रात की बात थी ना, अब नॉर्मल है। बाबा आपको मेरी बात माननी है, ठीक है? मुझे बाहर जाना है बस। क्यों? थोड़ी ग्रोसरी करनी है बेटा। मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैंने हर चीज संभाल ली, घर में क्या क्या है मुझे सब पता है, वापसी में लेती हुई आऊंगी। तुम? हाँ तो पहली दफा करूंगी क्या? अच्छा बाबा चली जाना, लेकिन तुम्हारी गाड़ी खराब पड़ी हुई है। मैंने गाड़ी देख ली है, वापसी में सर्विस भी करवा लूंगी। सारे काम आज ही करने हैं। क्या करूं बाबा, घर में बैठे बैठे बोर हो गई।
कबीर से बात हुई थी तुम्हारी, फोन आया था? क्यों, बोर हो गए मुझसे? चाहते हैं कि मैं चली जाऊं वापस? अल्लाह ना करे बोर हूं बेटा तुमसे, तुम तो मेरी जान हो, इस घर की रौनक हो तुम। लेकिन शादीशुदा बेटियां जो है ना, अपने शौहर के साथ अच्छी लगती हैं बेटा। वो 1-2 दिन में आ जाएंगे। चले अब आप जूस पिए, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि महविश और कबीर के दरमियान सब कुछ नॉर्मल नहीं है। भैया, हाँ परी, महविश को घर कब लेकर आएंगे? चला जाऊंगा, तुम परेशान मत हो। अपनी पैकिंग करो और अगर शुएब बिजी है तो मैं खुद तुम्हें छोड़ाऊंगा। महविश जब तक घर नहीं आएगी मैं अपने घर नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ और इसे मैं ही ठीक करना चाहती हूँ। महविश जब आएगी तभी मेरे दिल को चैन आएगा। अच्छा ठीक है, चला जाऊं। मेरी मौजूदगी में उसे ले आइएगा ताकि मुझे भी इत्मीनान रहे। कह रहा हूं ना, चला जाऊंगा, ले आऊंगा उसे। आज ही जाएंगे? कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं करनी, लेकर आना है उसे। महविश के लिए मैं चाह रही हूँ कि एक पार्टी अरेंज कर दूं और जब वो यहाँ आएगी ना उससे माफी मांगूंगी। ओके ठीक है, हाफिज। हाँ मैं पहुंच जाऊंगी टाइम पे। अरे गर्मी इतनी है, बाल खराब हो जाते हैं। बस ऑलमोस्ट रेडी। नहीं आई विल सी यू फॉर श्योर, फॉर श्योर। आपने मुझे बुलाया भाभी? हाँ बेब, आई विल सी यू, बाय। क्या हुआ भाई, सुलह नहीं हुई अभी तक है? सुलह कैसी? हमारी कौन सी लड़ाई हुई है? अगर लड़ाई नहीं हुई फरी तो बिना मतलब के शोएब तुम्हें यहाँ छोड़ ही ना दे। मैं अपनी मर्जी से रुकी हूं और शुएब ने खुद इजाजत दी है मुझे। जब तक महविश घर नहीं आ जाती मैं यहीं रुकूंगी। बड़ी हिम्मत आ गई है फरी तुम में, है? अपने शौहर की मर्जी के खिलाफ यहाँ रहने आ गई। और वैसे तुम्हारा फैसला गलत है। महविश वापस आने वाली है नहीं अब इस घर में। अल्लाह ना करे। आप ये कैसे कह सकती हैं? भैया ने मुझे खुद कहा है कि वो महविश को लेने जाएंगे। ना तो भैया लेने जाएंगे और ना महविश आएगी। आप इतना यकीन से कैसे कह सकती हैं? देखो पहली बात तो ये है फरी कि तुम्हारे शौहर ने जो किया उसकी जगह कोई और भी लड़की होती ना वो भी यही करती। दूसरी बात, तुमने पूरी दुनिया के सामने अपने शौहर की तरफदारी की, गलत झूठी गवाही दी तुमने, है? देखिए भाभी, पुरानी बातों को दोहराने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। और रही बात मेरी, तो आप प्लीज मेरी टेंशन मत लें। अपने मसलों को मैं खुद सुलझा लूंगी। एक बात बताऊं तुम्हें फरी, महविश जैसी जिद्दी
बदतमीज और मुंह फट लड़की ना ही इस घर में वापस आए तो अच्छा है। और एक बात और, अगर बड़े भैया चलो माना चले भी गए तो मुंह की खाकर आएंगे। समझ में आई है? और तुम भी अपने घर की करो। हाँ, शाबाश। चोटी के भी पर निकल आए भाई, चोटी के भी। हाँ आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। यार शिबा, मुझे लग रहा है बाबा को ना बातें समझ में आने लग गई हैं। उनको अंदाजा हो रहा है कि क्या चल रहा है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कब तक उनसे बहानेबाजी करती रहूंगी। मुझे लगता है तुम्हें कोई बहाना करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ कबीर भाई को कॉल करने की जरूरत है। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैं क्यों कॉल करूं उनको? तो फिर तुम और क्या चाहती हो? जब कबीर भाई तुम्हें कॉल करते तुम उनकी कॉल रिसीव नहीं करती, जब वो तुम्हें मैसेज करते तुम मैसेज का जवाब नहीं देती हो। तुम आखिर चाहती क्या हो उनसे? शिबा, वो भी तो आ सकते थे ना, लेकिन नहीं, अपनी गलती थोड़ी माननी है उनको। वो चाहते हैं कि मैं सब कुछ भूल भाल के बस चुपचाप उनके घर चली जाऊं वापस। तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अगर वो तुम्हें मनाने आएंगे तो तुम मान जाओगी? तुम चाहती हो कि वो तुम्हें सॉरी बोले आकर? जाहिर है गलती उनकी है तो उनको ही सॉरी करना चाहिए ना। देखो महविश, मुझे यकीन है कि वो तुम्हें मनाने जरूर आएंगे। वो बहुत अनापरस्त इंसान है, वो कभी भी पहल नहीं करेंगे। देखा नहीं था इजहार मोहब्बत में कितना वक्त लगा दिया था उन्होंने। उनके दिल में इतना कुछ था, मगर फिर भी इजहार करने में जैसे शर्म महसूस हो रही है। पहले की बात और थी महविश, तब वो गैर थे तुम्हारे लिए। तुम्हारी शादी नहीं हुई थी उनसे, अब वो तुम्हारे शौहर हैं और मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत मजबूत होता है, वो जरूर आएंगे। और वो इस रिश्ते को कितनी अहमियत देती है तुम जान चुकी हो, और उसको तोड़ना उनके लिए बहुत मामूली बात। अब तुम इतना बदगुमान मत हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम सिर्फ ओवर थिंक कर रही हो। खैर शिबा, तुम चल रही हो मेरे साथ? नहीं, आई हैव टू गो फॉर अ मीटिंग, उसके बाद मैं रात को आती हूँ। चलो चलो, ओके बाय, सी यू। रेहाना, जाओ फ्रिज से सब्जी निकाल के लाओ। जी अच्छा। ये तुम मेरा फोन रिसीव क्यों नहीं कर रही हो? आखिर चाहती क्या हो? अगर वहीं रहने का इरादा है ना तो बता दो मुझे। मुझे भी तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ रखने का कोई शौक नहीं है। अगर मेरी बेटी मेरे साथ रहेगी, याद रखना। ये तुम मेरा फोन रिसीव क्यों नहीं कर रही हो? आखिर चाहती क्या हो? अगर वहीं रहने का इरादा है ना तो बता दो मुझे। मुझे भी तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ रखने का कोई शौक नहीं है। अगर मेरी बेटी मेरे साथ रहेगी, याद रखना। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मामू। बेटा, सब खैरियत है? शोएब की कॉल आ रही थी, मैंने कॉल रिसीव नहीं की तो उन्होंने मुझे मैसेज कर दिया है।
आपको फॉरवर्ड कर दूं मैसेज? आप मुझे बताएं मैं क्या करूं? ओके बेटा, भेजो मुझे। ये तुम मेरा फोन रिसीव क्यों नहीं कर रही हो? आखिर चाहती क्या हो? अगर वहीं रहने का इरादा है ना तो बता दो मुझे। मुझे भी तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ रखने का कोई शौक नहीं है। अगर मेरी बेटी मेरे साथ रहेगी, याद रखना। परेशान ना हो बेटा, मैं भी उसका दिमाग ठीक करता हूं। बहुत अकड़ आ गई है इसमें। एक बार यहां आ जाए ना, अच्छी तरह से दिमाग दुरुस्त कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम बेटा। ठीक हो तुम? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मामू, बिल्कुल ठीक। ये तुमने कबीर से क्या कह दिया है कि तुम फरी को तलाक दे रहे हो? जी वो मामू, वो गुस्से से कह दिया था मैंने, मुंह से निकल गया। अच्छा नहीं किया तुमने। मैं तो मामले को सुलझाने गया था, तुमने उलझा दिया है। कबीर तुम्हें पता है बहुत गुस्से में है इस वक्त। वो कह रहा है कि अगर तुम उसको धमकी दे सकते हो तो फरी को भी जरूर देते होगे इसी तरह। और ये बात वो कतन बर्दाश्त नहीं करेगा। अरे नहीं नहीं मामू, वो तो मैंने ऐसी गुस्से में कह दिया था, वरना मैं तो फरी से कभी ऐसी बात करने का सोच भी नहीं सकता। सोचना भी ना, वरना कबीर अपनी बहन को सारी उम्र के लिए घर बिठा सकता है, लेकिन वो किसी का टॉर्चर उसे बर्दाश्त नहीं करने देगा। अरे तौबा तौबा, मैं और फरी को टॉर्चर करूं? मैं तो उससे बहुत मोहब्बत करता हूं। तुम उसका जितना ख्याल रख सकते हो ना रखो। तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारी जितनी भी खुशियां और ये जितनी भी आसानियां हैं तुम्हारे लिए, ये फरी की वजह से है। जी जी मामू, मैं बिल्कुल समझता हूँ। ठीक है, आइंदा ख्याल रखना। ओके जी बेहतर। मैं कबीर को समझा दूंगा, तो तुम्हें बुलाएगा चंद रोज में, आके अपनी बीवी और बेटी को ले जाना। ओके, ख्याल रखना। खुदा हाफिज। शुक्र है सारा काम वक्त पे हो गया। क्या बात है आप भी, आज आप सुबह से किचन में मसरूफ है। खैरियत तो है ना? खैरियत ही है। वो महविश, आपका मतलब महविश भाभी, भैया ने कुछ कहा आपसे? भैया ने कहा तो नहीं कुछ, लेकिन मैंने उनसे कहा है कि आज हर हाल में वो महविश को लेकर घर आए। मगर भैया ने कंफर्म तो नहीं कहा ना कि वो आज ही जाएंगे, तो भाभी को आज ही ले आएंगे? मैंने बहुत मान से कहा है, मुझे पूरा यकीन है भैया जरूर जाएंगे, और महविश भी मेरा मान नहीं तोड़ेगी, इसलिए वो भी जरूर आएगी। आप ही जो सब कुछ हुआ है ना, मुझे नहीं लगता आप इतनी जल्दी घर आएंगी। मगर आप अपनी तैयारियां करती रहें, हो सकता है आपकी बात सच हो जाए। इंशाल्लाह सब ठीक होगा। वैसे
बनाया क्या है? महविश, महविश,